हे एवरीवन, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम लोग रात में बिहार से छत्तीसगढ़ के लिए निकल रहे हैं। सच बोलूँ तो मेरा छत्तीसगढ़ आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन मामा जी की जिद की वजह से मुझे इतनी दूर जाना पड़ रहा है। हम लोग रात में ही घर से निकल गए थे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। ट्रेन का वेट करते करते रात के 1 बज गए थे और हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। डिनर तो साथ में लिए थे लेकिन हमें टाइम नहीं मिला कि हम कर पाएँ। सुबह होते ही मैं मासी के घर पहुंच जाती हूँ। अब यहाँ से मेरा सफ़र मासी और उनकी बेटी के साथ शुरू होने वाला है क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी ना होने की वजह से अब इसके आगे नहीं जा सकते वो। अब वहाँ से हम लोग फ्रेश होके रेडी हो जाते हैं, खाना वाना खा के आगे के सफ़र के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। हमारी बस शाम 5 बजे की थी, लेकिन बस स्टैंड काफ़ी दूर होने की वजह से हमें दोपहर 2 बजे ही निकलना पड़ता है। दोपहर में इतनी ज़्यादा धूप थी, इतना गर्मी हो रहा था बस में कि पूछो ही मत। हम लोग फिर भी जैसे तैसे सोते जागते पहुंच ही जाते हैं बस और वहाँ हमारी नानी पहले से ही आ चुकी थी क्योंकि वो भी हमारे साथ छत्तीसगढ़ जा रही थी। पता है हम लोग बस स्टैंड क्यों जा रहे थे? क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ से बिहार का सफ़र बस से ही था। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि हमारी बस खुलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है। फिर हम लोग इधर उधर टाइम पास हम लोग वहाँ घूम ही रहे थे, तब तक बिहार पुलिस की बस आ जाती से बहुत सारे STF स्पेशल टास्क फोर्स निकलते हैं। ये लोग शायद बस स्टैंड के किसी रूम में स्टे किए थे। काफ़ी ज़्यादा जल्दी हम लोग वहाँ पहुँच गए थे क्योंकि अभी भी टाइम था हमारा बस खुलने में। तो मुझे छोड़ के सबने आइसक्रीम खाया क्योंकि मेरे पसंद का वहाँ कुछ नहीं था। जैसे ही हमारा बस का टाइम होता है हम लोग बस में चढ़ जाते हैं। फिर वहाँ सब अपनी अपनी सीट पे अपना सामान एडजस्ट करता है, सब अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। फिर हम सारे गॉसिप करने वाले, मस्ती करने वाले सब एक साथ बैठते हैं। ये महारानी पास्ता तो बना के लेके आई हैं लेकिन साथ में चम्मच ही नहीं लाई हैं। हम लोग को हाथ से मस्त बा। बस में पास्ता खा के कैसा लग रहा है? वो भी बिना चम्मच का। वैसे पास्ता बहुत टेस्टी है। लंबा सफर हो और बीच में बस ना रोके ऐसा हो ही नहीं सकता। लंबा सफर हो और बीच में बस ना रोके ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बस जैसे ही रुकती है हम भी तुरंत उतरकर चिल मोड में आ जाते हैं और फिर बस में बैठते ही हम लोग की मस्ती भी स्टार्ट हो जाती है जिसके लिए हम लोग साथ में बैठे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग की बस डिनर के लिए रुकती है, लेकिन हम में से कोई डिनर नहीं करता है क्योंकि हमें वो मीटिंग होने का डर होता है, इसलिए हम लोग डिनर स्किप कर देते हैं। थोड़ा सा ब्रेक, थोड़ी सी हवा और सफ़र और भी मज़ेदार बन जाता है। बस का छोटा सा स्टॉप भी हमारे लिए मिनी एडवेंचर बन जाता है। हेलो गाइस, जी अंधेरा में मैं हूँ। भले ही मैं ना दिख रही हूँ लेकिन मैं हूँ। हेलो गाइस, मैं क्या बोलूँ, मैं तो दिख ही नहीं रही। बस में बैठती हमारी बदमाशी भी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमें नींद ही नहीं आ रही होती। फाइनली रात के 2 बजे हम पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़। ये देख रहे हैं मेरी हालत, ऐसा लग रहा है कपड़े धोने वाली मशीन में स्पिन होके आए हैं। जो घर से इतना तैयार व्यार होके निकली थी, इतना सज धज के सनग्लास वगैरह लगा के, क्या फ़ायदा? आखिर में तो मैं चुड़ैल ही बन गई हूँ। बस से उतरते ही हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे जो मामा जी लाने गए थे, और गाड़ी आते ही मेरी बहन, मैं आगे बैठूंगी, मैं आगे बैठूंगी, मैं सबसे छोटी हूँ, मैं सबसे छोटी हूँ। मैंने भी बोल दिया मेरी बहन को जो आगे बैठेगा वही सामान एडजस्ट करेगा गाड़ी में। लेकिन सामान एडजस्ट करना तो छोड़ो, ये तो सामान उठा ही नहीं पा रही। पता नहीं क्या इसको आगे वाली सीट से ऑब्सेशन है। जब भी गाड़ी आती है मुझे आगे वाली सीट पे बैठना है। आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो कहीं भी बैठा दो, बस मुझे बैठने से मतलब। हमारे मामा जी गाड़ी से निकलते हैं और सारा सामान रखते हैं गाड़ी में। हम लोग का इतना ज़्यादा सामान ही रहता है कि एडजस्ट करने में ही टाइम लग जाता है। फिर जैसे तैसे करके सारा सामान रखे, कुछ हम लोग पास में रखे अपना सामान। फिर सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम लोग निकल जाते हैं छोटे नाना जी के घर। और घर पहुंचने में भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। आज तो पूरे शरीर का बैंड बजने वाला है। और वहाँ पहुँचने के बाद हमारी मामी जी इतने अच्छे से वेलकम करती हैं कि हमारा सारा थकान ही ख़त्म हो जाता है उनके हाथों से पैर धुलवा के।
फिर हमने सोचा सुबह होने ही वाली है तो नहा लेते हैं, नहाने के बाद फिर उसके बाद सोएंगे। लेकिन नहाने के बाद हमें इतनी ज़ोर से भूख लगती है कि हमारे लिए नानी जी फ्राई राइस बनाती है सुबह 5 बजे ही, और हम लोग इतने सुबह सुबह फ्राई राइस खा के, और हमारी सुबह होती है 10 बजे दिन में। और ऐसे ही हमने अपने नानी घर में पहले दिन की शुरुआत की। ये देखिए मेरी बहन है, एक और मेरी बहन है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा आज बाल नहीं धोए हो ना तो अच्छी नहीं लग रही हो। क्या बोल रही हो बहन? क्या बोल रही हो? बाल नहीं धोए हो ना इसलिए अच्छी नहीं लग रही हो। तू तो ऐसे भी अच्छी नहीं लगती। ये देखो, एक ये मेरी बहन है से है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही हम लोग के साथ बने रहिएगा, और भी हम लोग अपना क्या बोलेंगे फन देते रहेंगे।